हम कराची का इलाका है, पनोरमा सेंटर सदर कराची यहाँ पे हैं। आज यहाँ पे पनोरमा सेंटर के हाल के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका मौजू है शहीद हसन नासिर और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मसला। और शहीद हसन नासिर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है जिसमें मुकर्रिरीन उसको खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और उसके कारनामों पर, उसकी जदोजहद पर रोशनी डालेंगे। उसके अलावा इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम जो मसला है मिसिंग पर्सन का मसला है, जो कि एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो उस मिसिंग पर्सन के हवाले से भी आज मुकर्रिरीन अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी के बानुक आमना बलोच हमारे साथ हैं, तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि आज के इस सेमिनार के बारे में वो क्या कहती हैं। शुक्रिया अकबर कबूल भाई। सबसे पहले तो मैं शहीद हसन नासिर साहब को खिराज अक़ीदत पेश करूँगी, जो एक ऐसा किरदार है जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या जो हमारी आज के जो नौजवान हैं उनके लिए एक मशअल राह है। उन्होंने सिर्फ़ एक तबके के लिए नहीं बल्कि हर तबके के, वर्किंग क्लास हो चाहे वो लोग, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे मज़दूर हों, चाहे आम ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हों, उन सब के लिए एक जद्दोजहद की आवाज़ उठाई। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो एसार है, जो खुलूस है, वो तारीख़ में हमेशा सुनहरे बाब से हमेशा याद रहेगा और ज़िंदा रहेगा। जैसे हसन नासिर की वालिदा ने कहा था कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरा बेटा आज मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा उस राह में शहीद हुआ जहाँ पर वो जद्दोजहद करता रहा, वो आने वाली जो नस्लें हैं या जो तबकाती निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ लड़ता रहा। मैं इस पर रोऊंगी नहीं, मैं बल्कि खुशी का इजहार करती हूँ कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। एक तबकाती जो निज़ाम चल रहा है, जो एक लोअर क्लास जो तबका है उसके जो हुकूक होते हैं, जो हर मुल्क में जो साम्राज्य होते हैं वो इसे ग़स्ब करते हैं, मेरा बेटा उस राह में शहीद हुआ है। मैं इस पर ना कोई दुख करूँगी ना इस पर रोऊंगी। जब माएँ हसन नासिर जैसे बेटों के लिए रोने के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं, तो आप सोचें कि ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए इनका किरदार कितना अहम है। आज का जैसा ये प्रोग्राम है शहीद हसन नासिर के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, और जो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला है उस हवाले से है। तो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मैं सिर्फ यहाँ बलोचों के लिए बात नहीं करूँगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ हर तबका, हर कौम मुतासिर है। यहाँ अक़लियत भी मुतासिर हैं, यहाँ शिया भी मुतासिर हैं, यहाँ सिंधी, पश्तून, बलोच सब मुतासिर हैं। मुस्तकिल कई दिहाइयों से इस मुल्क में कौन सा जो निज़ाम है चल रहा है, वो निज़ाम जिसका इसलिए बनाया गया है कि वो आम आवाम की खिदमत करें, आम आवाम की हिफाजत करें, लेकिन वही जो मुहाफ़िज़ हैं वही हमारे अगवाकार हैं, वही हमारे बेटों को अगवा कर रहे हैं, वही हमारे भाइयों को अगवा कर रहे हैं, वही हमारे पसमानदा इलाकों से चरवाहों और हारियों और किसानों तक को अगवा कर रहे हैं। किस लिए, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ एक बलोच होना इस रियासत में सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो एक अमीर बलोचिस्तान की वो मज़लूम आवाम है जो सवाल उठाते हैं अपने हक़ के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने वजूद के लिए। उनका ये गुनाह उनके लिए किसी टॉर्चर सेल में जगह बना रहा है और ये मुस्तकिल हो रहा है। हम आज की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शिया मिसिंग पर्सन की फैमिली किस कर्ब से गुज़र रही हैं। जब औरतें घर में अपने सरबराह को नहीं देखेंगी तो वो रोडों पर निकलेंगी, वो रोडों पर आएंगी। किस तरह उन मिसिंग पर्सन फैमिली पर सादा लिबास के एहलकारों ने तशद्दुद किया, उनके नौजवानों को दोबारा गिरफ़्तार किया, उनकी औरतों को मारा पीटा। मुझे नहीं पता कि कौन से समाज में, कौन से आइन में, कौन से कानून में ये सब है। अगर है तो हमें दिखाया जाए कि क्या आवाज़ उठाना यहाँ जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा यही लापता करना है। तो हम क्या उम्मीद रखें कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, आवाज़ उठाने वाले, जद्दोजहद करने वाले यूँ ही लापता होते जाएंगे। अगर रियासत इसका जवाब देना मुनासिब समझे तो कम से कम इन फैमिलीज़ को जवाब दे दें, इन लापता लोगों के लिए। वो रियासत जो कुल अदम शरपसंद तंजीमों को रिलीफ़ देती है, उनको स्पेस देती हैं, उनके नाम से पाबंदियां हटाती हैं,
وہ شرپسند تنظیمیں جو وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں کو شہید کر رہی ہیں ان کے لیے ریلیف ہے، لیکن سوال اٹھانے والی مظلوم اقوام کے لیے آخر ٹارچر سیل کیوں؟ شکریہ۔ اج حسن ناصر شہید جے ॾियारे जे हिसाब सां जबरी गुमशुदगनि जो प्रोग्राम थी रहियो आहे ऐं हसन नासिर खे बि गुम करे उनखे शहीद कयो वियो। इहो सिलसिलो अॼु ॾींहं ताईं जारी आहे। असांजे वॾनि इहो सम्झियो हो त हीउ मुल्क आज़ादु थींदो। आज़ादी मां मुराद इहा आहे त हितां जे अवाम खे हितां जो सियासी इख़्तियार हूंदो, उहे हितां जी सरज़मीन जा मालिक हूंदा। पर हिते 74-75 सालनि जी पूरी तारीख़ ॿुधाए थी त हिते जन माण्हुनि बि अवाम जे हक़नि जी ॻाल्हि कई आहे, पंहिंजी ज़मीन जे हक़नि जी ॻाल्हि कई आहे, औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कई आहे, पंहिंजे क़ौमनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कई आहे। उन्हनि खे कुचलियो वियो आहे, उन्हनि खे ग़ाइब कयो वियो आहे, उन्हनि खे शहीद कयो पियो वञे। ऐं इहो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे ऐं इन जी मज़मत कयूं था ऐं असां घुर था कयूं त फ़ौरी तौर ते इहो सिलसिलो ख़तमु कयो वञे। तव्हांजी पार्लिमेंट, तव्हांजी सिलेक्टेड पार्लिमेंट इहे कानून ठाहिया आहिनि, असां कोन ठाहिया आहिनि। तव्हांजा ई इहे इदारा ठहियल आहिनि, अदालतूं, पुलिस थाणा। जेकॾहिं कंहिं माण्हू को ॾोह कयो आहे जेको तव्हांजे कानून मुताबिक़ ॾोह आहे त पोइ तव्हां उनखे अदालत में पेश कयो, तव्हां उनजे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई कयो। पर हज़ारे माण्हुनि खे ग़ाइब कयो पियो वञे ऐं ॿिए पासे मीडिया ते इहे सभु ख़बरूं ग़ाइब आहिनि। इहे तव्हां जहिड़नि साथियुनि जी महिरबानी आहे जो तव्हां इन्हनि मामलनि खे खणो पिया। त इहो सॼो ज़ाहिर करे थो त हीउ निज़ाम फुरलुट ते आहे। हिते अञा ताईं आज़ादी न आहे ऐं इहा आज़ादी तॾहिं मुमकिन थींदी जॾहिं शहीद हसन नासिर वारे रस्ते ते असां हलंदासीं ऐं अवाम हिन मुल्क जे जाबिर हुक्मराननि खां आज़ादी हासिलु नथो करे। महिरबानी। साईं, तव्हां ये शहीद हसन नासिर जे सिलसिले में जेको सेमिनार पियो थिए ऐं मिसिंग पर्सन जे हवाले सां तव्हां इन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसो? कॉमरेड हसन नासिर पाकिस्तान जो पहिरियों शहीद हुयो जंहिं पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी तबक़ाती ऐं क़ौमुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कई। उन हक़ ॻाल्हाइण, उन आवाज़ बुलंद करण जे करे हसन नासिर खे शहीद कयो वियो। उहो जेको पाकिस्तान ठहण खां वठी करे माण्हू खंभण, गुम करण ऐं उन जा लाश बि मालिकनि खे वापसि न करण वारो जेको शुरू थियो हो सिलसिलो, उहो अॼु ताईं जारी आहे। असांजो ख़्यालु इहो आहे त अगरि जेकॾहिं कंहिं बि सियासी कारकुन ते को इल्ज़ाम आहे त उन्हनि खे कोर्ट में पेश कयो वञे ऐं कोर्ट में कार्रवाई हलाई वञे। अगरि उहे उन्हनि जुर्म को कयो आहे त उनखे तव्हां कानून मुताबिक़ का पनिश कयो या जेको तव्हांजो कानून चवे थो उन मुताबिक़ तव्हां हलो। बाक़ी हीउ जेको तरीक़ेकार आहे माण्हू खंभण, गुम करण, इहो इंतिहाई गैर क़ानूनी आहे, गैर आइनी आहे, गैर इख़लाक़ी आहे, गैर सियासी आहे, गैर समाजी तरीक़ो आहे जेको बंदि थियणु घुरिजे। अवामी वर्कर्स पार्टी जी जेका जदोजहद आहे, जेको मुतालबो आहे ऐं असांजी जेका पार्टी आहे उहा मिसिंग पर्सन सां गॾु बीठी आहे ऐं जेका बि जदोजहद थी आहे मिसिंग पर्सन जे हवाले सां अवामी वर्कर्स पार्टी उन सां गॾु बीहे थी ऐं अॼु बि उन सां गॾु बीठल आहे। सही, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे आज ये सेमिनार हो रहा है शहीद हसन नासिर के बारे में और जो मिसिंग पर्सनस का जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू ही मैं उसको कहूँगा मसला है। आज उस सिलसिले में एक सेमिनार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपके यूट्यूब का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जैसे कम फेम, कम इल्म लोग हसन नासिर जैसी हस्ती को, उनकी शख्सियत को, उनके फ़िक्र पे बात करना बहुत मुश्किल होगा। हसन नासिर ने इतनी कलील उम्र में वो कारनाए नमा अंजाम दिए। एक 30-32 साल की उसकी टोटल उम्र और फिर शऊर के उम्र को पहुँचते 16-18 साल के बाद तो शऊर अब 10-12 साल में उसने इस मुल्क के टॉप क्लास इनकलाबियों में उनका शुमार होता है। उसने पिसे हुए तबकात के लिए, मज़दूरों के लिए, बेकस लोगों के लिए आवाज़ उठाई। जब शुरू में तो अब तो हमें बहुत तजर्बा हो चुका है कि इस मुल्क में क्या क्या 70 सालों से, लेकिन वो अपने फ़हम और फरासत से ये सब चीज़ें उस वक़्त ही भांप गए थे कि इस मुल्क की आज़ादी मखसूस तबकात, मखसूस लोगों के लिए है। तो हम तो खैराज तहसीन पेश करेंगे
अल्लाह उनको करवट अपने जवार रहमत में जगह दें। हम कौम के सामने ये अज़म रखेंगे, उनके रूह के साथ ये वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी जो तहरीक थी मज़लूमों के लिए, बेकस लोगों के लिए, पिसे हुए तबक़ात के लिए, मज़दूरों के लिए, हम अपने हद तक आपके इस जज्बे को हम मंतिक़ अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपने मिसिंग पर्सनस के हवाले से ख़ुद ही कह दी कि एक बहुत बड़ा इशू है। यकीनन मिसिंग पर्सनस से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। पश्तूनख्वा वतन और फिर मर्जर पश्तूनख्वा जिसको एक्स फाटा कहते हैं, लाते दांत अनगिनत मिसिंग पर्सनस हैं। यानी ऐसी होलनाक कहानियाँ हैं कि लोग खौफ के मारे आज तक भी अपने प्यारों के बारे में नहीं कह सकते। अभी कल ही मेरे ख़्याल में लियारी से 2 लड़कों को उठाया गया है, मोहब्बत और ज़हूर, तो ये बलोच हैं, लियारी से उनको उठाया गया है। तो ये सिलसिला जब तक हम मैं तो पूरे 22 करोड़ आवाम की बात करूँगा कि अब भी हमें शऊर नहीं है। हमें सब ने इकट्ठे होके ये आवाज़ उठानी है कि एनफ, इसके बाद हम जबरी गुमशुदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इसके बाद तमाम सियासी वर्कर, तमाम सियासी पार्टियाँ, जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जो जमहूर पे यकीन रखते हैं, जो जमहूर पे ईमान रखते हैं, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मसला इंसानियत का भी है, हमारे मुल्क का भी है, तमाम के तमाम फ़िक्र उसका है। तो हमें यक आवाज़ हो के इस मसले को मंतकी के, इसके बाद जबरी गुमशुदगियाँ हम किसी हवाले से बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुर्रम भाई, ये आज सेमिनार हो रहा है शहीद हसन नासिर और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के मसले के बारे में, आप क्या कहेंगे हसन नासिर की ज़िंदगी पर, और ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए आप कुछ अपने कमेंट्स दे दें। देखें, शहीद हसन नासिर वैसे तो लेफ़्ट के तमाम ही नौजवानों के लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन रखते हैं। उनकी जो स्ट्रगल है कि जहाँ पे पहले उन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो तेलंगाना जो किसान तहरीक थी उसको मुनज़्ज़म किया, उसके बाद जो है वो जब पार्टी का डिसीजन हुआ कि पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान गए, यहाँ पर मज़दूर तहरीक को जो है ना उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उस वक्त जो है वो पाकिस्तानी रियासत को अमेरिका से इस बात के पैसे मिल रहे थे कि वो उसने जो है वो चुन चुन कर कम्युनिस्टों का ख़ात्मा करना है। तो चूँकि हसन नासिर का रोल इस हवाले से बड़ा अहम था, और फिर साथ साथ जो है वो जो मुख्तलिफ़ सेक्शंस थे सोसाइटी के उसको भी वो जोड़ रहे थे, तो उनको जो है वो जेल में डाला गया। जेल में जब वो थे तो वहाँ पर जो है वो जब प्रेशर पड़ा तो उनसे ये कहा गया कि भाई आप अगर मुल्क छोड़कर चले जाएं तो आपको जो है वो जेल से निकाल दिया जाएगा। तो मुल्क बदर कर दिया गया। कुछ अरसे वो वापस गए, इंडिया में रहे, और जो है वो नवाब मोहसिन मुल्क के वो नवासे थे, सारी चीज़ें दौलत ये वो सब छोड़ छाड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है और जो है वो मैंने मज़दूर तहरीक में काम करना है और वहाँ की तहरीक को जो है वो तवाना करना। और इसी दौरान उन्होंने जो है वो जो नेशनल अवामी पार्टी का मामला था उसको बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया कि जो मुल्क की ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ हैं, मज़लूम कौमें हैं, उनका और मज़लूम तबक़ात का जो है वो एक अलाइंस बनना चाहिए, एक यूनाइटेड फ्रंट बनना चाहिए। और इसी दौरान जो है वो इनके पीछे पुलिस पड़ी रही, स्टेट पड़ी रही, तो ये बस्तियों में भी अब नहीं सो सकते थे। बजाय मज़दूर बस्तियों में सोने के अब ये जो है फुटपाथों पे और बाकी जगहों पे जो है वो ज़िंदगी बसर करने लगे, क्योंकि जिस भी शख्स के पास वो रहते तो वो मुश्किल में आ जाता कि अगर वहाँ से ये बरामद होते तो वो भी बेचारा जो है वो अताब का शिकार बनता। तो उन्होंने जो है वो फाकों में और इस तरह से ज़िंदगी गुजारना शुरू की। बिलाखिर जो है वो रियासत ने उनको जो है वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है वो अचानक एक दिन जो है वो इत्तला मिलती है कि हसन नासिर शहीद जो हैं वो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो उनकी माँ जो हैं वो वालदा वो आती हैं इंडिया से कि मैं अपने बेटे की कब्र को देखूं।
اور وہ قبر کو دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے واپس اپنے گاؤں یا اپنے وطن جو ہے وہ لے کر جانا. وہ جب قبر کھدتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں حسن ناصر کی لاش نہیں. اب اس کے بعد حسن ناصر کدھر گئے, کہاں گئے, آج تک جو ہے وہ اس چیز کا کوئی علم کسی کو نہیں. تو یہ جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے, یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ریاست کے خوف کو جو ہے وہ کا اظہار ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس معاشرے میں شعور پیدا کر رہے ہیں یا حقیقی تحریکیں پیدا کر رہے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ گمشدہ کر دیا جاتا ہے. چاہے وہ تحریکیں جو ہے وہ قومی استحصال کے خلاف ہوں, چاہے وہ طبقاتی استحصال کے خلاف ہوں, چاہے وہ کسی اور قسم کے استحصال کے خلاف ہوں, لیکن استحصال کے خلاف کام کرنے والی جتنی بھی آوازیں ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا. ابھی ہمارے سامنے جو ہے, اور نوجوان اس کا زیادہ عتاب رہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ قریب 60 بلوچ طلبہ کو جو ہے وہ جبری طور پہ جو ہے وہ گمشدہ کر دیا گیا. یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ریاست کو مسئلہ ہے وہ شعور سے. اور ہماری جو آج کا پروگرام بھی ہے وہ یہ ہے کہ صرف حسن ناصر کا دن منانا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے, بلکہ حسن ناصر نے کیا کیا اور جو ہے وہ کس طرح سے آج کی تحریکیں یا آج کے مسائل جو ہیں وہ حسن ناصر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے جو ہے وہ بلوچ مسنگ پرسنس پہ بھی آج بات ہوگی, پشتون مسنگ پرسنس پہ بھی بات ہوگی, سندھی مسنگ پرسنس پہ بھی بات ہوگی, شیعہ مسنگ پرسنس پہ بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کے صحافی ہیں وہ گمشدہ کیے جاتے ہیں, اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہیں وہ گمشدہ ہو رہے ہیں, نہ صرف اس پہ بات کی جائے کہ ان کی گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے, بلکہ ان مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے کہ جن کو اجاگر کرنے کی وجہ سے یہ زیر عتاب آئیں. ناصر اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص سسٹم کو چیلنج کرتا ہے, جو سسٹم میں جو بدگمانیاں ہیں اور سسٹم میں جو ناانصافیاں ہیں, تو اس کو یا تو گم کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بوٹوں والی سرکار ہے, یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور میں یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں گھبراؤں گا کہ ہمارے پاکستان میں ان لوگوں نے کئی جگہوں پہ ناانصافی کی ہے, کئی جگہوں پہ. بس السلام علیکم, یہی کہنا تھا. سید بھائی, یہ جو مرچی سیمینار بیگ ہیں, یہ پروگرام بیگ حسن نثار اور مسنگ پرسن حوالہ اچھے تو چیک شے بچے پاکستان سیاست تکا یک مزنے جو جول استے ایک مزنے کمی استے سیاسی طور پر مردمانہ آئینی جو اختیارات اشیاء سے دور کرنا گئی. حسن ناصر میں سمجھا پاکستان سیاسی طور پر پہلا مسنگ پرسن ہے کہ آئیرا گار کو تا پتا لاہور قلعہ تو کوشک بوتا. تو یہ ملک تو شروع چے سیاسی ورکرانہ جو پاکستان تو کا انسانی حقوق گپ کرنا, جو پاکستان تو کا آئین بالائی گپ کرنا, جو جمہوریت بستا گپ کرنا, جدوجہد کرنا. تو آئینہ ہمیشہ چے ایشان کوشش کھتا کہ آئینہ زیر بکنے, آئینہ قتل بکنے, آئینہ غائب بکنے. میں سمجھا حسن ناصر شہید جو کردار ہے, آئیے جو کار ہے, تو پورے پاکستان نوجوان نسل زمان رہنما بوتا. اور حسن ناصر حسن ناصرہ شہید کرنے کا جو سلسلہ ہیں آئی چرند اے پاکستان تو کا جبر سیاست مسلسل بہ گئے, اور مردمانہ ہمیں پہ غائب کرنے بہ گئے, لاش دوڑ دیک بہ گئے, اور مسنگ کرنے بہ گئے, جو قابل مذمت ہے.